बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी है। मैं सिवड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी और बीटी में मतलब टीवी में भी दिया था, डीसीपी के पास शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। सिर्फ एक ही बोले कि जबकि नासिक में भी शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। विश्वास था कि मिलेगा दिल से। हमारे तरफ से सबको बहुत अच्छा रहे, ऐसे ही रहे। इनका सेवा देख के मुझे आप क्या कहना चाहोगे? बहुत आपका बहुत बेटा खुश। मिला है, हाँ। आपका बेटा मिला है, क्या कहना चाहोगे आप सील आश्रम के ट्रस्टीज को, प्रेसिडेंट को? इनकी हमारी आशीर्वाद ऐसे लगते रहे, कहीं भी रहे, कोई भी ऐसे सबको उठा के सबका करते रहे और ऐसे आधार कार्ड के अनुसार जिसका घर जिसके बच्चा है उसके घर पे पहुँचे। मेरे जैसे सब तो तड़पते होंगे, जैसे एक माँ मैं भी हूँ, वैसे ही तो सबके अंदर तकलीफ होगा ना। Yeah, SEALs, the main focus is to rescue the people and reunite them back to their respective families all over India. So we have been rescuing and reuniting. This is our work for last 23 years. Sir, is there getting any financial help from some other institutions or from the government? Actually, we do not have any permanent support from either for government or any public places. It's a daily bread, public individual donations we are daily receiving. That is our financial background. Sir, is there any message you are going to give to some other institutions, like what work you are doing? Yeah, institutions, those who are having such kind of destitute people with them, so if they want to reunite them back, definitely we can utilize Aadhaar digital platform in a greater level. So that will be a wonderful atmosphere for the people, those who are waiting for their relatives to come back to their family for a long period. It's a great blessing for our nation. Thank you. Thank you. आश्रम, मैं समझता हूँ आश्रम में ये सील परिवार है। एक जितने भी व्यक्ति वहाँ रहते हैं, जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं, जो जिसके नसीब अच्छा नहीं है, मेंटली डिरेंज्ड है, उनको एक परिवार मिला है। एक आश्रम अपनी जगह पे होता है, अच्छे आश्रम भी होता है, लेकिन मैं खुद इनके जगह पे बहुत बार गया हूँ, देखा हूँ जिस प्यार से उन लोगों को संभालता है, वो व्यक्ति को एक परिवार मिला है। अपने परिवार खो गए हैं, लेकिन एक दूसरा परिवार मिला है, और उसके लिए मैं इन लोग को अभिनंदन करना चाहता हूँ, सील आश्रम के फादर फिलिप और फादर बीजू को, कि बहुत अच्छी तरह से अपने दिल से प्यार से इन लोगों को संभालता है, और उनके दिल में एक बहुत बड़ा बोझ है कि ऐसे लोगों को अपने परिवार तक, उनके ओरिजिनल परिवार में वापस जाके जुड़ना चाहिए, और उनका प्रयत्न रहा है। और इतने साल से 500 से अधिक लोगों को उन्होंने ऑलरेडी रीयूनाइट किया है, और इस आधार के तहत पे एक शॉट में 25 लोग का रीयूनाइटेशन हो रहा है, रीयूनिफिकेशन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। हाँ, ये मिसिंग का, यस, ये मिसिंग का इनका बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि वापिस जो फादर ने देखा, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 8-9 लाख जो है लोग मिसिंग है अपने पूरे देश में, और जो रिपोर्टेड मैटर, अगर रिपोर्ट नहीं हुआ ऐसे कितने केस हो सकते, तो नंबर्स या ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आधार के बायोमेट्रिक्स के जो हम लोग उसका ताकत या लेना चाहिए, और देयर हैज़ टू बी अ कोऑर्डिनेशन, जैसा फादर फिलिप ने बोला है, कोई नया प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट शुरू करना चाहिए ताकि उसमें लिंक हो जाए, ताकि लोगों को अपने परिवार तक पहुंचा सकते। अब मैं एक एग्जांपल देखा, यही जो केस आपने देखा, जो शिवरी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट था, और 2 दिन के बाद पनवेल पुलिस स्टेशन में उन लोग मिलता है, लाके देता है, देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन, दिस नथिंग। तो 9 साल एक परिवार 9 साल में कितना बर्दाश्त किया दुख, और वो बंदा भी कितना है। तो दिस हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। Thank you. सील आश्रम सोशल एंड इवेंजेलिकल एसोसिएशन फॉर लव, आज से 22 साल पहले फादर फिलिप ने स्थापना किया हुआ एक आश्रम में सील आश्रम, जो सड़क पे पड़े हुए दरिद्र कंगाल और बेसहारा लोगों के लिए ये सेवा चल रहा है। तो फादर फिलिप एक्चुअली एक 1 मंथ विजिट के लिए मुंबई दर्शन के लिए आया हुआ व्यक्ति है, लेकिन मुंबई में आया हुआ फादर के मन में इधर की कोई कभी खूबसूरत बिल्डिंग और कोई सीनरी प्लेस मन में नहीं आया। चर्च गेट स्टेशन में, वीटी स्टेशन में, दादर स्टेशन में पड़े रह रहे हुए दिन दरिद्र बेसहारा और सिर पे कीड़ा पकड़ा हुआ लोग,
हाथ पे शरीर के अंग पर कीड़ा पकड़ा हुआ परिस्थिति में उन लोगों को मिला, उन लोगों के लिए कुछ मदद करने के लिए फादर ने निर्णय लिया, वो ये सील आश्रम सेवा होकर आज इधर खड़ा है। ये 22 साल के अंदर 451 लोगों को ठीक करके अपन घर पे मिला दिया। अभी आधार इंडिया की तरफ से, आधार की बड़ी मदद की तरफ से 25 जन को एक साथ मिलकर ये कर रहे हैं और 438 लोग इधर अलग अलग बीमारी से गुजर गए हैं। अभी 270 लोग अपने आश्रम में, उसमें 130 लोग महिला हैं, ये 115 तक पुरुष हैं और 45 तक बच्चों हैं और पढ़े लिखा हुआ बड़े बच्चों, वो बच्चों लोग को 3 बेटियों को शादी करके उनको परिवार जिंदगी भी सील आश्रम दिया है और वैसी प्रकार में 8 पोता लोग भी सील आश्रम के लिए हैं। सर ये देखो सील आश्रम अभी जो अपना नियर बाई एरिया में MGM मेडिकल कॉलेज और DY पाटिल मेडिकल कॉलेज से थोड़ा सा टाई अप है नवी मुंबई में, तो हमें हमारे पेशेंट को जो ट्रीटमेंट और इलाज के लिए वहाँ हम ले जाते हैं, तो वहाँ हम अपन को थोड़ा सा सुविधा मिल रहा है। ये अभी जो ये टाई अप स्थाई में आया लागू हुआ, उससे पहले बहुत सफरिंग करना पड़ा था जो स्टार्टिंग टाइम में। सर आप लोगों के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कुछ कठिनाइयाँ आती होंगी इस आश्रम को हैंडल करने? यस सर, जो रोजी रोटी या फाइनेंशियल क्राइसिस, आज अभी आप बोल सकते हैं रोजी रोटी बेसिस में आश्रम चल रहा है, तो लेकिन जो डोनेशन, पब्लिक डोनेशन से चल रहा है, जो व्यक्ति आश्रम के बारे में जानकारी होकर उन्होंने आकर दान दे रहे हैं अपने आश्रम में, हमें गवर्नमेंट से कुछ अनुदान नहीं और कोई कंपनियां की तरफ से ज़्यादा ये CSR फंड भी नहीं है, तो अपन को जो फिनेंस जो CSR फंड जो आगे आए तो अपन को और लोगों को, सड़क पे पड़े हुए और निराधार लोगों को ठीक ठाक कर वापस घर पे मिला दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।